सत्ता में अगली खबर व्यापार की सत्ता से जुड़ी हुई है, जहां से अडानी ग्रुप के लिए पिछले कुछ दिनों में धन वर्षा का अच्छा योग बना है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में पतझड़ वाला जो मौसम आया था, अब उस मौसम में अडानी की सोच के मुताबिक बदलाव हो रहा है। पिछले पूरे हफ्ते अडानी के शेयर बाजार बसंत ऋतु की तरह सुहाना रहा और अडानी ग्रुप की कंपनियां अच्छी रिकवरी करती हुई नजर आई, जिसके कारण गौतम अडानी की दौलत 43 अरब डॉलर बढ़ गई है। फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट में गौतम अडानी 26वें नंबर पर पहुंच गए हैं। कुछ हफ्ते पहले गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में 37वें नंबर पर थे। हालांकि ये स्थिति अब भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले की स्थिति जैसी नहीं है। गौतम अडानी दिसंबर 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे और अब 26वें नंबर पर हैं। किसी ने सही कहा है कि समय बड़ा बलवान होता है और समय कभी एक जैसा नहीं रहता, बदलता जरूर है। शुक्रवार को अडानी ग्रुप को सबसे ज्यादा फायदा हुआ और एक दिन में अडानी ग्रुप की संपत्ति 14% तक बढ़ी। अडानी की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स 4 दिनों में 57% तक चढ़े। तो अडानी ग्रुप रिकवरी कर रहा है, लेकिन हिंडनबर्ग का निशाना इतना नुकीला है कि अगर अडानी ग्रुप लगातार रिकवरी करता रहा, फिर भी उसे घाटे से निकलने में काफी वक्त लग सकता है। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 3400 रुपए होता था, जो गिरकर 1000 रुपए के नीचे पहुंच गया था और अब दाम बढ़ने के बाद 2000 रुपए के करीब पहुंचा है। अब सवाल यह है कि अडानी ग्रुप को मिली ये राहत कुछ समय के लिए है या सच में अडानी ग्रुप के हिंडनबर्ग वाले जख्म भरने शुरू हो गए हैं, और अगर ये जख्म भरने लगे हैं तो इसकी वजह क्या है, ये समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में अडानी ग्रुप से जुड़ी 4 बड़ी बातें हुई हैं। पहली बात, अडानी ग्रुप अपनी प्रोफाइल ठीक करने के लिए लगातार कर्ज चुका रहा है। अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों में एक आरोप यह था कि उसे हैसियत से ज्यादा कर्ज दिया गया। अडानी ग्रुप पिछले कुछ दिनों में 7,374 करोड़ रुपए का प्रीपेमेंट अंतर्राष्ट्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को कर चुका है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। दूसरी बात यह कि अडानी ग्रुप दुनिया के अलग अलग देशों में रोड शो कर रहा है। इस रोड शो के जरिए वो निवेशकों को यह बताने की कोशिश में है कि उसकी नींव मजबूत है। आपको बता दें कि अडानी जैसे उद्योगपतियों को रोड शो नेताओं के रोड शो जैसे नहीं होते हैं। ये रोड शो दरअसल एक मीटिंग होती है जिसमें निवेशकों को जानकारियां और प्रचार सामग्री दी जाती है। इसे आप मार्केटिंग बूस्टर भी कह सकते हैं। तीसरी बात यह कि मुश्किल हालात में अडानी की कंपनियों में बड़े बड़े संस्थाओं का निवेश जारी है। हाल ही में अमेरिकी कंपनी जक्यूजी पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप में लगभग 15,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। चौथी बड़ी बात यह कि शेयर बाजार के झटकों के बाद भी अब तक भारत की भरोसेमंद कंपनी LIC और SBI ने अडानी ग्रुप से अपना निवेश नहीं खींचा है, जिसके कारण आम निवेशकों का भरोसा अडानी ग्रुप पर कायम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिंदगी सिर्फ अच्छी ही उसमें बातें हों। अडानी ग्रुप के साथ भी यही सिचुएशन है। एक तरफ बाजार में फिर से ताकत बढ़ रही है, दौलत बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ अलग अलग संस्थाएं अडानी ग्रुप पर शिकंजा भी कसने में लगी हुई हैं। अडानी की 4 कंपनियों को निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है। इन कंपनियों के नाम है अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल गैस। वैसे अडानी ग्रुप के 4 शेयर सहित कुल 14 शेयर इस इंडेक्स से बाहर हुए हैं। यहां ये समझ लीजिए कि निफ्टी अल्फा 50 शेयर्स का इंडेक्स होता है। इसमें किन शेयर्स को रखा जाएगा, ये कंपनियों की मार्केट वैल्यू सहित कई कसौटियों के आधार पर तय किया जाता है और इसे 3 महीने में अपडेट भी किया जाता है। अडानी के शेयर बढ़ तो रहे हैं, लेकिन सवाल है क्या ये बढ़त पूरी तरह से ऑर्गेनिक है या फिर कॉस्मेटिक कोशिशों से अडानी को फायदा हो रहा है।